दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बहुत ही इजी वे में टेंस बताने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस बात पर ध्यान देना होता है कि असल में हमारे जो टेंस की परिभाषा है उसे हम लोग याद कर लें। तो आप मेरे साथ भी याद कर सकते हैं, है ना। वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं। ये बिल्कुल सही परिभाषा है और छोटा सा परिभाषा है। हम लोग बड़ी परिभाषा बनाकर उसको जटिल नहीं बना सकते हैं, इसलिए फिर से एक बार हम आपको कह रहे हैं कि वर्ब के रूप को टेंस कहते हैं। तो वर्ब के बारे में अगर आपको पता है, और वर्ब का जो 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, जिसमें कि वर्ब 1 को आप प्रेजेंट का फॉर्म, फिर वर्ब 2 को आप पास्ट का फॉर्म, और फिर वर्ब 3 आता है जिसको कि आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म आता है, फिर एसईआईएस वाला फॉर्म आता है। तो दोस्तों हमें काफ़ी जो है समझना होगा। जो वर्ब 1 है, जैसे कि आप देख सकते हो, वर्ब 1 जैसे कोई एक वर्ब लेते हैं, ईट वर्ब लेते हैं, ईट। तो इस वर्ब का ये मूल रूप से एक वर्ब 1 है। इसका वर्ब 2 जो है EATE, एट। फिर इसी का वर्ब 3 जो होता है ईटेन, देख लीजिए, ईटेन। और फिर वर्ब 4 की अगर बात करें तो हो जाता है ईटिंग। फिर वर्ब 5 की बात करें तो ईट, एस लगा दिए, तो हो गया क्या, इट्स। अब पहली बात। दूसरी बात कि जो सवाल है, मेन जो क्वेश्चन है कि हम लोग टेंस किसको कहते हैं, तो वर्ब के फॉर्म को टेंस कहा जाता है। टेंस कहा जाता है। वर्ब के रूप को ही टेंस कहा जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि हम रूप के सहारे, रूप के द्वारा हम लोग कुछ चीज़ों को याद करेंगे या टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पर जो असल में टेंस जो है हमें वर्ब के प्रयोग को सिखाता है, वाक्यों में वर्ब का प्रयोग को सिखाता है, और समय के किसी खास हिस्से का बोध कराता है कि जिस हिस्से में कार्य हुआ है। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं जो हम टेंस होता है, प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। अब देखिए दोस्तों, इन सब का चर्चा